गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके ना दो क्वेश्चंस रहते हैं ओवरहेड चैप्टर के, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओगे बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। XYZ लिमिटेड इज ड्राइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट XML and product YML for the year 15-16. Company's policy is to maintain closing stock of finished goods at 25% of anticipated volume of sales of the succeeding month. Important लाइन है बेटा। आपको दोनों प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दे रखी है, XML और YML की। बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर 15-16 आर एज अंडर। XML की सेल्स दे रखी हैं और YML की अप्रैल की, मई की, जून की और जुलाई की। बेटा प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। बेटा एक्चुअल में ये क्वेश्चन खैर ओवरहेड चैप्टर का नहीं है, रियल सेंस में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बेटा आपका बजटरी कंट्रोल चैप्टर का है। और सेकंड आपको बनाना है बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। चलो पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। देखो ए पार्ट क्वेश्चन का हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। पहले बेटा हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे प्रोडक्ट XML का, ठीक है। कॉलम्स बनाना, मंथ। याद करो प्रोडक्शन बजट के लिए आप प्रोडक्शन निकालते थे कैसे, डिजायर्ड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ये आ जाता था आपका प्रोडक्शन। ठीक है, चलो करो। मंथ आपको 4 दे रखे हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। चलो बना लो ये स्टेटमेंट, फिर करना शुरू करते हैं बेटे। स्टेटमेंट बना लो। देखो बेटा, आपको ना हर मंथ की बेटा सेल्स आपको दे रखी थी। XML की अप्रैल की है 8000, 10, 12, 16, 10, 12, 16, तो हर मंथ की आपको सेल्स दे रखी है। अच्छा बेटा क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 25% ऑफ सेल्स ऑफ सक्सीडिंग मंथ। मतलब बताओ अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, अगले मंथ की सेल्स का 25%, मतलब 10,000 का 25% होगा बेटा 2500। अच्छा मई का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगले मंथ की सेल्स का 25%, तो 12,000 का 25% 3,000। और जून का कितना होगा, जुलाई की सेल्स का 25% यानी 4,000। अब बेटा हमें जुलाई का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बी पार्ट पढ़ोगे ना, बी पार्ट उसने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाने को कहा था फर्स्ट क्वार्टर का, और अप्रैल, मई और जून ये आपका फर्स्ट क्वार्टर ही है, तो मुझे फर्स्ट क्वार्टर का ही चाहिए। ठीक है, अब बताओ मेरे को, जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग, जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग, बस जुलाई का नहीं चाहिए मेरे को। अब सोच के बताओ अप्रैल का बेटा ओपनिंग कैसे निकालोगे। अप्रैल का ओपनिंग बाद में आएगा, पहले मार्च का क्लोजिंग निकालो। जो मार्च का क्लोजिंग होगा वही अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा, और मार्च का क्लोजिंग होगा अप्रैल की सेल्स का 25%, तो 8,000 का 25% यानी 2,000। 2,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा मार्च का, तो वो बन जाएगा अप्रैल का ओपनिंग। बस करो, कैसे निकालोगे प्रोडक्शन, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो करो 8,500, 10,500, 13,000। ठीक है, मैं बेटा जुलाई में कैंसिल ही कर रहा हूं, जुलाई की मुझे जरूरत नहीं है। तो बताओगे XML का बेटा प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का आता है,
13 और 10 23, 23 और 8 31, 32,000 यूनिट्स का बेटा। ये आ गया प्रोडक्ट XML का प्रोडक्शन। कॉपी करो। फिर दूसरे प्रोडक्ट का करेंगे, प्रोडक्ट YML का। चलो बच्चे बनाए प्रोडक्ट YML का। चलो देखो, अब बनाओ प्रोडक्शन बजट एक और प्रोडक्ट YML का। सेम ऐसे ही बनाओ, 5 कॉलम्स बना लेना। मंथ का कॉलम, सेल्स का कॉलम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कॉलम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कॉलम और प्रोडक्शन का कॉलम। मंथ में लिख लो 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। चारों मंथ की सेल्स दे रखी है आपको, 6,000 अप्रैल की, 8,000 मई की, 9 और 14, 9 और 14। चलो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होता है। अगले मंथ की सेल्स का 25%, तो अप्रैल का क्लोजिंग होगा मई की सेल्स का 25%, 2,000। मई का क्लोजिंग होगा जून की सेल्स का 25%, 9,000 का 25%, 2,250। और जून का 14,000 का 25%, 3,500। ये बेटा आपका क्या आ गया, ये आपके हर महीने का आ गया क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब ओपनिंग स्टॉक, अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग। ठीक है। और बेटा अप्रैल का कैसे निकालोगे ओपनिंग स्टॉक। अप्रैल का ओपनिंग निकालने के लिए आपको मार्च का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा बेटा, और मार्च का क्लोजिंग होगा अप्रैल की सेल्स का 6,000 का 25%, यानी 1,500। वो मार्च का क्लोजिंग होगा तो अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा। चलो प्रोडक्शन निकालो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 6,500, 8,250 और 10,250। चलो टोटल कर देते बेटा इसका, 25,000। लो बच्चे, ये आपका बेटा आ गया प्रोडक्शन बजट XML का और YML का। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बेटा। करें अब सेकंड पार्ट करें। देखो बेटा सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था, प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। चलो अब बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दोनों का। हेडिंग लिखना, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। XML का और YML का। चलो बना लो, कॉलम्स बना लो, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अच्छा मुझे ना पहले ये बताओ बेटा, हम फर्स्ट क्वार्टर का बना रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का। मुझे बताओ अभी हमने बेटा प्रोडक्शन निकाला है, बजटेड प्रोडक्शन फर्स्ट क्वार्टर का। XML का कितना था फर्स्ट क्वार्टर का, 32,000 है ना। XML का 32,000 और YML का बेटा है 25,000। तो XML का 32, YML का 25, ये प्रोडक्शन आ गया। अब बताओ बेटा सबसे पहली चीज क्या लगी है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे 220 रुपए का, तो 32,000 यूनिट्स पे 70,40,000 का डायरेक्ट मटेरियल। ऐसी YML करो, एक यूनिट पे 280, तो 25,000 यूनिट पे 70 लाख रुपए का। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे 130, तो 32,000 यूनिट्स पे 41,60,000। अच्छा ऐसे ही
YML के एक यूनिट पे 120, तो 25,000 यूनिट्स पे 30 लाख रुपए। अच्छा, तीसरी कॉस्ट कौन सी है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये देखना बेटा, बेटा आपको XML के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख, लेकिन जो वो 4 लाख है ना, वो बेटा बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख यूनिट्स के लिए हैं। तो अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे ना बेटा पर यूनिट, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, आपको जो ये 4 लाख रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, दैट इज फॉर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख यूनिट्स। तो अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे पर यूनिट, तो वो आएगा 4 लाख के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय 2 लाख का बजटेड आउटपुट, तो ₹2 पर यूनिट। ऐसे ही YML का करोगे तो 5 लाख के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 1.5 लाख यूनिट के लिए, तो पर यूनिट आ जाता है बेटा 3.33। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया पर यूनिट। चलो अब निकालो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कैसे करते हो बताओ? एक यूनिट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ₹2, तो 32,000 यूनिट्स का 64,000। ऐसे ही यहां पर एक यूनिट का 3.333, तो 25,000 यूनिट्स का 83,333। बस ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई बेटा। तो 70,40,000 प्लस 4160 प्लस 64, 70,40,000 प्लस 41,60,000 प्लस 64,000, 1,12,64,000, 1,12,64,000। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई XML की और YML की। 70 लाख प्लस 30 लाख प्लस 83,333, तो 1,83,333। लो बेटा, ये आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही उसने कहा था बेटा निकालने को। ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो मेरे ख्याल से बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। एज सच रियल सेंस में ये आपके ओवरहेड्स का केस नहीं है, बेसिकली बजटरी कंट्रोल और ओवरहेड्स का मिक्सचर था। ओवरहेड का बस एक ही पॉइंट आया बेटा इसमें, जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाले ₹2 का और 3.3 का। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे। कॉपी कर लिया सबने? देखो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बेटा कराने जा रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा आ जाए। मेरी बात सुननी है बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन। QS Limited has furnished the following information: standard overhead absorption rate per unit, standard rate per hour, budgeted production overheads, actual production, actual working hours. Actual overheads amount to 2,95,000, out of which 62,500 are fixed. Overheads are based on the following flexible budget. 8,000 यूनिट्स पे ओवरहेड्स हैं 1,80,000, 10,000 यूनिट्स पे हैं 2,10,000, 14,000 यूनिट्स पे हैं 2,70,000। कैलकुलेट द फॉलोइंग ओवरहेड वेरिएंसेस। तो वेरिएंसेस निकालने मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर की बात कर रहा है वो। खैर रिक्वायरमेंट बात की बात है, पहले मैं आपसे कुछ बातें बेटा डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहीं पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, मेरे साथ साथ सबने करनी है, सुनना देख बेटा। मुझे ना एक बात बताओ, ये जो 20 रुपए है बेटा, ये 20 रुपए क्या है? ये है स्टैंडर्ड यानी बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। आपने एक बार नोटिस करी, यहां पर सिर्फ वर्ड ओवरहेड लिखा है बेटा, और ओवरहेड तो दो होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो बेटा इस 20 रुपए में ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड का भी है
और वेरिएबल का भी है। उसने वर्ड सिर्फ ओवरहेड कहा था, ओवरहेड में तो फिक्स्ड भी आएंगे और वेरिएबल भी आएंगे बेटा। इसका मतलब इस 20 रुपए में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट फिक्स्ड का भी होगा और वेरिएबल का भी होगा। अब ये देखो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब मेरी बात सुनो, ये क्या दे रखा है? बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ये भी ओवरहेड का रेट पर आवर दे रखा है बेटा। फिर से ये नहीं बताया कि फिक्स्ड का है या वेरिएबल का है, तो मान के चलेंगे ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है इसमें फिक्स्ड का भी होगा और बेटा वेरिएबल का भी होगा। बात समझ आई मेरे ख्याल से सबको? पक्का? अब मेरी बात एक सुनना बेटा ध्यान से, यहां पर सुनो बेटा। मुझे ना एक बात का जवाब देना, ध्यान से सुनना। एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए लगते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए के ओवरहेड लगते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। और एक आवर का रेट बेटा 4 रुपए है। बात सुनो, कंपैरिजन करना है। एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए के ओवरहेड लगते हैं और एक आवर का रेट 4 रुपए है। एक आवर का रेट 4 रुपए और एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए लगते हैं। तो पता है, मैं इसको अगर कंपेयर करूं ना तो मुझे एक बात समझ आती है। एक आवर का रेट 4, तो देखो ये आपका फर्स्ट आवर, कितना रुपए लगा? 4 रुपए। ये आपका बेटा सेकंड आवर, कितना रुपए लगा? 4 रुपए। ये आपका बेटा थर्ड आवर, कितना रुपए लगा? 4 रुपए। ये आपका बेटा फोर्थ आवर, कितना रुपए लगा? 4 रुपए। लो बेटा, ये आपका फिफ्थ आवर, कितना रुपए लगा? 4 रुपए। और बेटा एक यूनिट क्या हो गया? तैयार। नोटिस करो, नोटिस करो, 4 4 4 4 4, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए आ गए बेटा? 20 रुपए। तो पता है, इन दोनों को कंपेयर करके ना, इन दोनों को कंपेयर करके मुझे एक बात समझ आ गई। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बेटा 5 है। एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर 5 लगते हैं। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और हर घंटे का रेट है 4 रुपए। तो एक यूनिट का रेट 20 रुपए। बात समझ आई? एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे, हर घंटे का रेट 4 रुपए, तो 5 घंटों का रेट 20 रुपए, तो एक यूनिट का रेट 20 रुपए। बात समझ आई? पक्का? ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हमने निकाली है बेटा। अभी मेरे साथ साथ कॉपी किया ये सबने, कॉपी करो इसे अपने पास रजिस्टर्स में बेटा, करना कॉपी है। समझ आया? एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए लगते हैं। दैट मीन्स एक आवर का रेट है 4 रुपए, तो एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगे होंगे ना। एक घंटे का रेट 4, तो 5 घंटों का रेट 20 रुपए। तो एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे बेटा? 5 घंटे। ये आया सबका? चलो, ये तो अभी एक वर्किंग हमने करी है। अब मैं आपसे एक बात बेटा और करना चाहूंगा, सुनना मेरी बात। ये आपको ना बेटा बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है, बजटेड प्रोडक्शन, और ये आपको बेटा बजटेड टोटल ओवरहेड्स दे रखे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये जो ओवरहेड्स दे रखे हैं बेटा, ये फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, या वेरिएबल है, या फिर सेमी वेरिएबल है? ठीक है, आप मुझे बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक याद करना जो मैंने आपको फिक्स्ड और वेरिएबल की कराई थी। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो इन टोटल कांस्टेंट रहती है। ये देखो, क्या इन टोटल कांस्टेंट है? नहीं बेटा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो पर यूनिट कांस्टेंट रहे। निकाल के देखो, पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है क्या बेटा? 1,80,000 के ओवरहेड्स डिवाइड बाय 8,000 यूनिट, तो पहले केस में तो आ रहा है 22.5 रुपए, दूसरे केस में आ रहा है 21 रुपए,
और तीसरे केस का अगर निकालें तो आ रहा है 2,70,000 डिवाइड बाय 14,000, 19.28 समथिंग बेटा। तो इसका मतलब बेटा ये पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है। तो ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल है, यानी सेमी वेरिएबल है। बात क्लियर हुई? अब सुनो, याद करना, करा हुआ है बेटा आप सबने। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका एक कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और एक कंपोनेंट वेरिएबल होता है। आपको मुझे इतना बताना है इन ओवरहेड्स में से कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, ये बताना है आपने मुझे। याद करो, मैंने आपको बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला एक बताया था बेटा, याद करो। इस केस में मैंने कहा था डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। तो जब भी सेमी वेरिएबल को ब्रेकअप करना हो ना बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। चलो पहले दो केस यूज कर लो। कॉस्ट में डिफरेंस बताओ, 2,10,000 माइनस 1,80,000, 30,000 का डिफरेंस है कॉस्ट में, और यूनिट्स में बेटा 2,000 का डिफरेंस है, तो 15 रुपए पर यूनिट आता है आपका बेटा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। सुनो 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 सुनो, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट आई है, बजटेड। ये बजटेड आई यानी स्टैंडर्ड। अब सुनो, करो कॉपी करो इससे बेटा, सब रजिस्टर पे सब लिखना है बेटा, सब लिखना है, नहीं तो फिर कल को याद नहीं आएंगी चीजें आपको। कर लिया? अब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अब देखो, मुझे बताओ बेटा, एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने लगते थे बेटा, 20 रुपए के। 20 रुपए में से वेरिएबल ओवरहेड्स तो अभी निकाल दिए ना, 15 रुपए पर यूनिट आ गया। तो बताओगे 20 में से 15 वेरिएबल है तो फिक्स्ड कितना हो गया, 5 रुपए पर यूनिट बेटा फिक्स्ड हो गया आपका। तो हो गया ब्रेकअप, 20 रुपए का ब्रेकअप हो गया। एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए के ओवरहेड लगते थे, वेरिएबल कितने उनमें से 15, और फिक्स्ड कितने हैं बेटा 5 रुपए। अच्छा, अब इसका भी ब्रेकअप करेंगे, सुनो, पर आवर का भी ब्रेकअप करेंगे। मेरी बात सुनना है सबने ध्यान से, ये सुनो, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और एक यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए के लगते हैं। बात समझो, वही सेम बात है बेटा, वही सेम बात है। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और एक यूनिट पे 15 रुपए लगते हैं, तो हर घंटे का रेट 3 रुपए होगा ना भाई। हर घंटे का रेट 3 रुपए, तो 5 घंटों का रेट 15 रुपए आ गया। ये कौन सा रेट आया, वेरिएबल का। ऐसे ही फिक्स्ड का निकालो, ये देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगते हैं और एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो 5 रुपए का जो रेट है वो 5 घंटों का रेट है, तो एक घंटे का रेट 1 रुपी। लो बेटा, इसका भी ब्रेकअप हो गया। तो इसका मतलब ना, इसका मतलब ये जो 4 रुपए का रेट आया ना, इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट है 1 रुपी पर आवर और वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है 3 रुपीज पर आवर। लो बेटा, कॉपी करो इसे। बस अब वेरिएंसेस हम करना शुरू करेंगे, मेन काम मैंने सारा कर लिया है बेटा। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया सबको। समझ आया? चलो बेटा, अब आओ नीचे रिक्वायरमेंट। पहले दो वेरिएंसेस आपको वेरिएबल ओवरहेड के निकालने हैं और अगले दो आपको फिक्स्ड ओवरहेड के निकालने हैं। याद करो, आप स्टेटमेंट बनाते थे ना फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स की, चलो बनाते हैं। पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। कितने कॉलम्स बनाते थे बेटे, 3 कॉलम्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर
स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिखते थे स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। करो बेटा, बनाओ, ये स्टेटमेंट बनाओ। चलो, सब दे रखा है क्वेश्चन में, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पढ़ो नीचे, पहले थर्ड लाइन पढ़ना क्वेश्चन की। बजटेड प्रोडक्शन मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 12,000 यूनिट का, एक्चुअल प्रोडक्शन यानी एक्चुअल आउटपुट 15,560 यूनिट्स का, एक्चुअल आवर्स 74,000। ठीक है, फिर पढ़ो, एक्चुअल ओवरहेड्स 2,95,000 हैं, जिसमें से 62,500 फिक्स्ड हैं, तो वेरिएबल हो गए 232,500। रेट निकाल लो, क्या आता है 232,500 डिवाइड बाय 74,000, 3.1419। लो बेटा, हो गया। अब आओ इस पे स्टैंडर्ड आवर्स पे। सुनो 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 सुनो, मुझे एक यूनिट पे बताना पहले। सुनो सुनो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, मुझे ये बताओ, मुझे एक यूनिट का जानना है, एक आवर का नहीं, एक यूनिट का। एक यूनिट को बनाने में बेटा, एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए के लगते हैं। ठीक है, आवर बताना, आवर। एक यूनिट को बनाने में आवर कितने लगते हैं बेटा? 5। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे, तो 12,000 यूनिट्स को बनाने में 60,000 घंटे। और बताओगे वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आवर क्या था? यहां पर देखो, ये ना रेट पर आवर 4, इसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना था? 3 रुपीज। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट 3 रुपीज, 1,80,000। चलो अब थर्ड कॉलम बनाओ, कैसे बनाते थे? 12,000 यूनिट को बनाने में 60,000 घंटे, तो 15,560 यूनिट को बनाने में 77,800 आवर्स। रेट कौन सा आता था? स्टैंडर्ड रेट 3 रुपीज, 233,400। लो बेटा, ये आपका आ गया स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब बताओ कौन कौन से वेरिएंस निकालने थे। पहला, एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला था? याद करो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स है 77,800, एक्चुअल आवर्स 74,000, स्टैंडर्ड रेट 3, वेरिएंस 11,400 फेवरेबल। ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर बेटा सेकंड, सेकंड आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 3, एक्चुअल रेट 3.1419, एक्चुअल आवर्स 74,000। तो करो 3 माइनस 3.1419 इंटू 74,000, 10,500। लो बेटा, 10,500 नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा एडवर्स हो जाएगा। ये आपके हो गए दोनों वेरिएंसेस बन के बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स का केस हो गया। चलो अब आ जाओ बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बनाएंगे। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। बनाओ कॉलम्स। क्या बनाते थे? पहला, बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट, यहां पर लिखते थे स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यहां पर लिखते थे बजटेड ओवरहेड्स फॉर बजटेड आउटपुट। फिर यहां पर क्या लिखते थे? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पर एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पर स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो याद करो, मैंने आपको
पहले भी बताया हुआ है, आवर्स तो बेटा सेम ही रहेंगे ना, आवर्स थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर देखो बजटेड आवर्स कितने थे, 60,000 रखो। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 74,000। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 77,800। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर बताना मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स का। ये देखो, ये रहा स्टैंडर्ड रेट पर आवर 4 रुपए, इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स का 1 रुपी है बेटा, बाकी तो वेरिएबल का था। फिक्स्ड ओवरहेड्स का 1 रुपी, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 60,000। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स हमने निकाले थे ना, एक्चुअल 62,500 फिक्स थे। और बेटा आप चाहो तो ना आप स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हो। कैसे, 77,800 मल्टीप्लाई बाय 1, 77,800। लो बेटा, अब बताओ कौन से दो वेरिएंस निकालने थे, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ये आपका बेटा एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया, है ना। सॉल्व करो, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 77,800, एक्चुअल आवर्स 74,000, स्टैंडर्ड रेट 1, तो ये आ जाएगा 3800 फेवरेबल। और सेकंड ये था बेटा आपका कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा आ गया, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स 74,000, बजटेड आवर्स 60,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1, तो वेरिएंस आ गया आपका 14,000, है ना, 14,000 क्या बेटा फेवरेबल। लो, ये आपका बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लो। बाकी नई अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। कर लिया सबने, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।